द डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड। आज की इस वीडियो में विल का मतलब गागेगी होता है, वुड का मतलब गागेगी होता है, तो दोनों के बीच क्या अंतर है। विल का पहला यूज है और इसका मतलब है गागेगी। इसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, जो कि आप बताते हैं फ्यूचर में कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य। जैसे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ विल, इसके बाद वी वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड। ये सेंटेंस फ्यूचर का बताया जा रहा है कि कोई काम फ्यूचर में किया जाएगा, कोई काम करेगा, कोई डूअर होगा। मेरा भाई कार चलाएगा, माई ब्रदर विल ड्राइव अ कार। वो किताब पढ़ेगा, ही विल रीड अ बुक। हम लोग मैच जीतेंगे, हम लोग मैच खेलेंगे, वी विल प्ले द मैच। कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आप उससे मिलोगे, यू विल मीट हिम। तो ऐसे एक्शन जो आने वाले समय में कोई सब्जेक्ट करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब समझते हैं ओड का मतलब। ओड का भी मतलब गा गे गी होता है और इसका भी स्ट्रक्चर वही होता है, सब्जेक्ट ओड वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर अंतर क्या है। अंतर देखिए, पेरिया ने मुझसे कही कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी। यहाँ पर गागेगी दिख रहा है, सभी सेंटेंसेस के लास्ट में गागेगी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर उड प्रयोग हो रहा है। जबकि गागेगी के लिए मैंने आपको बताया कि विल प्रयोग किया जाता है। तो आखिरकार ओड यहाँ पर प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये समझते हैं। पेरिया ने मुझसे कही कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी। पेरिया टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट कुक फूड। अब ये सेंटेंस डायरेक्ट से, मतलब जो आप नरेशन पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंस करते हैं आप। तो वहां पर आप क्या करते हैं, सैड टू को बदल करके टोल्ड में कर देते हैं और इन्वर्टेड कोमा को बदल करके आप दैट लिख देते हैं। और जहां पर विल प्रयोग होगा उसे आप वुड में चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं ना। फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आई हो या वी हो। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इतना आपने पढ़ा होगा। सेम वही फंडा यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आकाश ने मुझसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। आकाश टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले द मैच, ही वुड प्ले क्रिकेट। ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो ही आया हुआ है ये आकाश का प्रोनाउन है। यहाँ पर जो से आया हुआ है ये पेरिया का प्रोनाउन है। रवि ने मुझसे कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। रवि टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट। उसने मुझसे कहा कि मेरा भाई अंग्रेजी सीखेगा। He told me that his brother would learn English। यहाँ पर देखिए his brother मतलब ये ही का भाई है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं इसी तरीके से। और जहां जहां आप will प्रयोग करेंगे वहां वहां यहाँ पर would प्रयोग होगा। विल बी, अब विल बी का मतलब है कोई काम कर रहा होगा। जैसे सब्जेक्ट विल बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये बताएगा कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, मतलब आने वाले समय में, अभी से 1 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 दिन बाद, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आने वाले समय में कोई काम कंटिन्यू रहने वाला है। जैसे मुस्कान खाना पका रही होगी, मतलब अभी समझिए कि अभी बज रहे हैं 4 और मैं कह रहा हूं कि 6 बजे प्रिया या मुस्कान खाना पका रही होगी। मतलब 6 बजे का जो टाइम रहेगा उसमें कोई काम कंटिन्यू रहेगा। तो अभी बजा है 4, तो 4 बजा है तो 6 अभी क्या है, तो अभी फ्यूचर टाइम है और फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा। तो वहां पर विल बी का प्रयोग करते हैं। मुस्कान विल बी कुकिंग फूड। तुम लोग किताब पढ़ रहा होगा, यू विल बी रीडिंग अ बुक। वो अंग्रेजी बोल रहा होगा आने वाले समय में,
he will be speaking English. अमन सड़क पर दौड़ रहा होगा. अमन will be running on the road. अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या था? रहा होगा. सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, ऐसा दिख रहा है. तो यहाँ पर आप will be तभी प्रयोग करेंगे जब पता चले कि आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहने की संभावना है, कंटिन्यू रहेगा. would be का मतलब है रहा होगा. अगर will be का मतलब रहा होगा है तो फिर would be का मतलब रहा होगा कैसे होगा? यहाँ पर इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? सब्जेक्ट would be प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एकदम सेम है. will be के जगह पर would be प्रयोग किया गया है. रवि उससे बात कर रहा होगा. अब इससे क्या पता चलता है? अब इससे पता चलता है कि आप यहाँ पर बताने जा रहे हैं संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी आप बताने जा रहे हैं. तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए वो भी कब? प्रेजेंट में. अब ये सेंटेंस को पढ़िए, पता चलेगा कि बातें प्रेजेंट टाइम में हो रही है. रवि उससे बात कर रहा होगा. किसी ने कहा रवि कहाँ है? तो मैंने कहा कि रवि उससे बात कर रहा होगा. मतलब कि ये बातें तो प्रेजेंट टाइम में हुई. जब प्रेजेंट टाइम में बात होगा तो वहां पर वुड बी का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए वहां पर आप विल बी प्रयोग करते हैं. तो रवि वुड बी टॉकिंग टू हिम. वे लोग क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब अभी खेल रहा होगा. तो दे वुड बी प्लेइंग क्रिकेट. वो गाना गा रहा होगा. ही वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग. अमन सब्जी खरीद रहा होगा. अमन वुड बी बाइंग वेजिटेबल्स. वुड बी के बाद सीधा V4 आएगा, इसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा. विल हैव इसका मतलब है कोई काम कर चुका होगा या कोई काम कर लिया होगा. जैसे सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा. पेरिया डॉक्टर बन चुकी होगी. पेरिया विल हैव बिकम अ डॉक्टर. ये बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म है. वो अपना काम कर चुका होगा. ही विल हैव डन हिज वर्क. यहाँ पर जो डन है ये डन V3 है जो विल हैव के बाद आया हुआ है. अब ये सेंटेंस क्या बताया जा रहा है? ये सेंटेंस बता रहा है कि आने वाले समय में काम फिनिश होगा, काम कंप्लीट होगा और काम के कंप्लीशन को दिखा रहा है. सुरेश उससे मिल लिया होगा. सुरेश विल हैव मेट हिम. अमन एक कार खरीद चुका होगा. अमन विल हैव बॉट अ कार या अमन विल हैव परचेज्ड अ कार. दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं. तो आने वाले समय में काम फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, उसे दिखाता है विल हैव के साथ V3. आप समझते हैं वुड हैव. वुड हैव का मतलब है कोई काम कर चुका होगा और कोई काम कर लिया होगा. तो मतलब दोनों में अंतर क्या है? फिर विल हैव का भी मतलब सेम, वुड हैव का भी मतलब सेम. सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट. एकदम सेम स्ट्रक्चर भी है, सेम वर्ड भी है, सेम मीनिंग भी है. सिर्फ अंतर ये है कि विल हैव के जगह पर वुड हैव है. उसने खाना खा लिया होगा. ही वुड हैव ईटन फूड. अब ये सेंटेंस जो बता रहा है ये बात कर रहा है पास्ट के बारे में. वो खाना खा लिया होगा. तो मैंने, किसी ने कहा कि उसने खाना खाया, तो मैंने कहा उसने खाना खा लिया होगा. मतलब काम कंप्लीट हो गया, काम फिनिश हो गया है खाने का. तो मतलब वो हो गया पास्ट. और पास्ट की जब बात करते हैं तो उसमें विल हैव नहीं बल्कि वुड हैव प्रयोग करते हैं. तो ही वुड हैव ईटन फूड. मेरा भाई दिल्ली पहुंच गया होगा. जैसे हम बोलते हैं ना मेरा भाई दिल्ली पहुंच गया होगा. तो माय ब्रदर वुड हैव रीच्ड दिल्ली. अमन मैच जीत लिया होगा. अमन वुड हैव वॉन द मैच. ये सभी सेंटेंसेस पास्ट के बारे में बात करता है कि कोई काम बीते हुए काल में फिनिश हो गया. तुम किताब खरीद लिया होगा. यू विल हैव बॉट अ बुक. तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं. आई होप कि आप विल और वुड में अंतर समझ पाए हैं. विल का प्रयोग कब करते हैं और वुड का प्रयोग कब करते हैं. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे.